मानवता पर एक दाग होलोकॉस्ट का इंट्रोडक्शन। होलोकॉस्ट एक शब्द, एक इतिहास, एक दर्द। ये मानवता पर लगा एक दाग है। नाजी जर्मनी और उसके साथियों ने मिलकर 60 लाख से भी रिमेम्बरा यहूदियों को मार डाला। एक जाति से नफरत और पागलपन का ये कैसा डांस था, एक ऐसा कत्लेआम जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहूदियों को नीच जाति बताया गया, उनको सताया गया, बेइज्जत किया गया और मार डाला गया। उनके घर, दुकानें, सब कुछ जला दिए गए। उनके धार्मिक प्लेसों को अपवित्र कर दिया गया। एक पूरी सभ्यता को मिटाने की कोशिश की गई। होलोकॉस्ट इतिहास का एक काला अध्याय है। ये हमें याद दिलाता है कि नफरत और असहिष्णुता के रास्ते पर चलकर हम कितना गिर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि मानवता की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। खौफनाक शुरुआत 1933, 1938। 1933 में जर्मनी में एक राक्षस जाग गया। एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आ गई। उनके दिलों में यहूदियों के लिए नफरत भरी हुई थी। उन्होंने यहूदियों को जर्मनी की हर परेशानी की जड़ बताया। यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए गए, उनको सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, उनके व्यापार छीन लिए गए, उनको पीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया। 1903 ईस्वी में क्रिस्टल नख्त की खौफनाक रात आई। यहूदियों के घरों, दुकानों और पूजा स्थलों पर हमला किया गया। हजारों यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो बस शुरुआत थी। एक भयानक भविष्य की आहट सुनाई दे रही थी। दुनिया अनजान थी, या शायद अनजान बनना चाहती थी। नरसंहार का कहर 1940-1942। दूसरा वर्ल्ड युद्ध शुरू हो चुका था। नाजी ताकतें पूरे यूरोप में फैल रही थीं। उनके साथ साथ फैल रहा था उनका जहर, यहूदी एंटीसेमिटिज्म। यहूदियों को जबरदस्ती यहूदी बस्तियों में ठूंस दिया गया। ये मौत के इंतजार घर थे। भूख, बीमारी और मौत ने यहां डेरा डाल रखा था। फिर शुरू हुआ जेनोसाइड। यहूदियों को मालगाड़ियों में भरकर मौत के कैंपों में ले जाया जाने लगा। ऑशविट्ज, ट्रेब्लिंका, सोबिबोर, ये नाम मौत के पर्याय बन गए। गैस चैम्बर, फांसी, गोली, मौत के तरीके अलग अलग थे। मकसद एक ही था, यहूदियों का एक्सटर्मिनेशन। विद्रोह की चिंगारी 1943-1945। नरसंहार के साये में भी उम्मीद की किरणें जिंदा थीं। वॉरसो यहूदी बस्ती विद्रोह इसका जीता जागता उदा एवरिन था। कुछ बंदूकों और अदम्य साहस के साथ यहूदियों ने नाजी ताकतों का डटकर मुकाबला किया। ये विद्रोह जल्द ही कुचल दिया गया, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि यहूदी हार मानने वाले नहीं हैं। 1945 में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने नाजी जर्मनी को एवरिया दिया। मौत के कैंपों को आजाद कराया गया। दुनिया ने नरसंहार की भयावह सच्चाई को देखा। एक पीढ़ी का जख्म, होलोकॉस्ट का स्कार्स। होलोकॉस्ट ने मानवता को गैवरीय जख्म दिए हैं। 60 लाख से रिमेम्बरा बेगुनाह लोगों की हत्या ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहूदी समुदाय पर इसका गैवरिया इंपैक्ट पड़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दर्द हस्तांतरित होता रहा है। होलोकॉस्ट हमें याद दिलाता है कि नफरत, डिस्क्रिमिनेशन और असहिष्णुता मानवता के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। याद रखना और सीखना भविष्य के लिए मैसेज।
होलोकॉस्ट को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये मानव इतिहास का एक काला अध्याय है। हमें ये याद रखना होगा कि नफरत और असहिष्णुता के रास्ते पर चलकर हम कितना गिर सकते हैं। यहूदियों पर हुए अत्याचारों को याद करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। हमें हर उस जगह पर नफरत और डिस्क्रिमिनेशन का डटकर मुकाबला करना होगा। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर व्यक्ति को सम्मान और इज्जत के साथ जीने का अधिकार हो। होलोकॉस्ट के पीड़ितों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें।